हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2022 का जो पेपर हुआ था उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। इसमें हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जिसमें पहले 10 एमसीक्यूज होंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और एक खास बात और है इन 10 क्वेश्चंस की कि 10 के 10 क्वेश्चन डायरेक्ट, एक क्वेश्चन को छोड़ दें अगर, तो 9 क्वेश्चन, 10 में से 9 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे कोर्स के अंदर से आए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैम कैम हमारा यूट्यूब चैनल है, ऐप हमारी पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री है। आईआईटी जैम 2022 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और ये आपका पहले 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, रिएजेंट से पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको पढ़ाया गया था और पेपर इस बार इजी भी था, ज्यादा टफ पेपर नहीं था इस बार। तो ये कह रहे हैं द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कौन सा क्या किया गया है? देखो, अगर आप देखोगे एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये तो ऐसा कैसा रहा। एक आपका सी डबल बॉन्ड कीटोन था, कीटोन मैथिलीन में कन्वर्ट हो गया है, CH2 में कन्वर्ट हो गया है ना। तो ऐसा कौन करके देगा ये आपको बताना था। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है स्टूडेंट? इस कीटोन को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, कीटोन को एंड एसिड को भी वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो सी डबल बॉन्ड O को CH2 में तो कन्वर्ट करने वाला नहीं है सोडियम बोरोहाइड्राइड, हटा दीजिए। सेम ऐसा ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या करता है स्टूडेंट? वो कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, BH3 एक लेविस एसिड होता है, इसका भी ऐसा कोई रोल होता नहीं है भाई। तो ये तीनों ही ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो रहे हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी, जिंक अमलगम एंड HCl। इस रिएक्शन का नाम होता है स्टूडेंट क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन का ये क्वेश्चन था। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट? हम किसी भी कीटोन को या एल्डिहाइड को CH2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आप ऐसा कोई कंपाउंड देते हैं और इसके रिएक्शन अगर आप करवा देते हैं जिंक अमलगम एंड किसके साथ? HCl के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ऐसा ही एक और रिएक्शन होती है जो ये काम करती है, दैट इज वुल्फ किशनर रिडक्शन। वहां पे हम हाइड्राजीन लेते हैं स्टूडेंट, हाइड्राजीन एंड बेस लिया जाता है वहां पे कुछ इस टाइप से, तो वो भी सेम यही काम करता। तो ये दो रिएक्शन होती हैं जो आपका C डबल बॉन्ड O को CH2 के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज रिलेटेड टू क्लेमेंसन रिडक्शन का ये क्वेश्चन था। बहुत इजी, आप इजीली इसको बता सकते थे, करवाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। ठीक है, सेकंड रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है, बस मैंने यहाँ पे BH3 करवाया था, इन्होंने यहाँ पे BD3 लिखा हुआ है। ये रिएक्शन है स्टूडेंट हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर आप इंटरमीडिएट के लेक्चर्स में जाएंगे तो वहां पे कार्बोकटायन के दौरान मैंने ये आपको पढ़ाई थी। ये दो टाइप की पढ़ाई जाती है, एक तो होती है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन एंड दूसरी होती है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। वो दोनों इसी टाइप का, अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए ये एक अल्कीन है, यहाँ पे आपको BD3 दिया गया है एंड H2O2 एंड NaOH दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन स्टूडेंट? दिस इज HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये अल्कीन अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा। अब बात ये आती है जी कहां पे आप OH लगाएंगे और कहां पे D लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसको देखोगे, पहली खास बात ये होती है स्टूडेंट, ये सिन एडिशन होता है बेसिकली। कैसा एडिशन होता है यहाँ पे? सिन। जो ये OH आएगा सॉल्यूशन से, OH नेगेटिव, एंड जो ये BD3 से D आएगा, वो दोनों सिन पोजीशन पे रहे होंगे, एक दूसरे के सिन पोजीशन पे रहे होंगे। अगर आप पहला ऑप्शन ध्यान से देख पा रहे हो स्टूडेंट, तो यहाँ पे OH बिलो दी प्लेन दिया हुआ है एंड यहाँ पे D आपका अबव दी प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, OH और D को ही देखिए। ठीक है, तो यहाँ से इनके स्टीरियो को देख के आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो एंटी एडिशन हुआ होगा। ठीक है, ये तो एंटी एडिशन हुआ होगा। इसी प्रकार अगर आप ऑप्शन नंबर बी पे चलेंगे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे OH एंड D की स्टीरियो सेम दी गई है
है ना, तो ये आंसर हो सकता है। बट यहाँ पे भी अब ये देखेंगे कि OH कहां पे अटैक करेगा, D कहां पे अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो इसकी तो फॉर्मेशन होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। और उसके बाद अगर आप ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखेंगे तो यहां फिर से OH एंड D, फिर से यहाँ पे OH एंड D क्या आ रहे हैं आपका एंटी पोजीशन पे। आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ रही इस क्वेश्चन में कि OH का किस कार्बन पे अटैक करवाओगे एंड D का किस कार्बन पे अटैक करवाओगे, ये देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। एक स्टेप कम कर दिया एग्जामिनर ने आपका। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि पेपर इस बार काफी इजी पूछा था। एंड ऑर्गेनिक तो लगभग सारी करवाई हुई है, लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी अगर आप जाके देखेंगे तो। अब देखिए, तो क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर बचता है, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्या बचता है, डी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन टाइप में होता है स्टूडेंट, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन टाइप में होता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए देखिए OH यहाँ पे आया है। खास बात ये होती है कि इन दोनों का सिन एडिशन होता है। पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ा रखा है, लेक्चर्स के दौरान जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सेकंड क्वेश्चन इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, काफी इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आपकी जो है क्लास जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई करवाया हुआ है और मैं तो बहुत पहले से करवाता आ रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेक्चर में। नेम रिएक्शन के वीडियो में कैनिजरो में जाना और कैनिजरो में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट चेंज नहीं होगी। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, ये क्या है, ये रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो रिएक्शन है। और कैनिजरो रिएक्शन की खास बात क्या होती है, देखो कैसे पता लगा मुझे। पहली बात तो ये जो एल्डिहाइड्स आप देख पा रहे हैं, इनके कैनिजरो की खास बात ये होती है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, है ना। एल्डी कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो वो कैनिजरो शो करते हैं, ठीक है। तो ये कैनिजरो शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH लिखा हुआ है, या फिर कई बार यहाँ पे 50% NaOH भी लिखा हुआ होता है। तो कैनिजरो का जो प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट, कैनिजरो भी काफी टाइप की होती है। अगर मैं सिंपल कैनिजरो की बात करूं तो ये लिया जी हमने फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो यहां से क्या होता है स्टूडेंट, इसी के एसिड का सोल्ट बना देते हैं, है ना। ये फॉर्मेट आयन बन जाएगा, ये तो एसिड का सोल्ट बन गया। एंड इसी का क्या बना देते हैं, अल्कोहल बना देते हैं। एंड इसी का क्या बना देते हैं, अल्कोहल। देखिए इसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया एंड इसी कंपाउंड का रिडक्शन हो गया। तो एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो और एक ही कंपाउंड का रिडक्शन, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम DR रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है इसको, ठीक है। ये भी खास बात होती है इसकी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए पहले वाले में ये तो एसिड का सोल्ट बना दिया और ये अल्कोहल बना दिया, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। इसमें बी ऑप्शन में देखोगे दोनों एसिड का सोल्ट बना दिया, ऐसा नहीं होगा। इसमें दोनों अल्कोहल बना दिए, ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन की भी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो रिएक्शन का क्वेश्चन था। होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, बिल्कुल करवाया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन K+O2। देखिए हमें पता है स्टूडेंट, अगर आप लिथियम की रिएक्शन O2 के साथ करवाओगे तो वहां से आपको मिलता है लिथियम ऑक्साइड। क्या मिलता है वहां से आपको, लिथियम का ऑक्साइड। अगर आप सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम प्लस O2 करवाते हैं, तो वहां से आपको मिलता है Na2O2, इसको बोला जाता है सोडियम पर ऑक्साइड। और उसके बाद जितने भी आपकी मेटल्स होती हैं, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। ये सब क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। रीजन ये दिया जाता है कि डाउन द ग्रुप जाने से कटायन का साइज बढ़ता है, तो बड़ा कटायन बड़े अनायन के साथ जुड़ना पसंद करता है एंड छोटा कटायन छोटे अनायन के साथ जुड़ना पसंद करता है। एस ब्लॉक में आपको बिल्कुल इजीली पढ़ाया जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल के दौरान। तो ये देखिए ये तो ऑक्साइड है, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ये पर ऑक्साइड है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज योर सुपर ऑक्साइड, ये आपका सुपर ऑक्साइड है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा KO2, ठीक है ना भाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा पोटासियम सुपर ऑक्साइड, सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था भाई, इजी क्वेश्चन, करवाया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, स्पेशली टेस्ट भी होता है, ये तो एक टेस्ट होता है, ये भी बता दूं। Which one of the following options is best
suited for effecting the transformation। तो हमें देखने को क्या मिला भाई, ये जो एक अल्कोहल था आपका, ये तो अल्कोहल ही रहा एंड CHO कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रिएजेंट देखो जो अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज ना करे बट CHO को ऑक्सीडाइज कर दे, तो ऐसा कौन है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ M1O2। तो M1O2 क्या करता है स्टूडेंट, M1O2 बेंजाइलिक या अलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, बेंजाइलिक या अलाइलिक का ऑक्सीडेशन करता है अल्कोहल का, यानी कि ये तो इस OH को ही कन्वर्ट करता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, CHO के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, हटा दिया। DMSO भी यही काम करता है, ठीक है, और ये भी भाई आपका रिएक्शन होती है AlOIPAR, ओपिनियर ऑक्सीडेशन इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये भी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है। तो ये तो सारे ही हट गए भाई ऑप्शन, आ गया आंसर डी। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे Ag2O एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, भाई इसी को बोला जाता है टोलेंस रिएजेंट, इसी को बोला जाता है आपका टोलेंस रिएजेंट। और आप सभी को पता होगा कि टोलेंस टेस्ट भी होता है और वो शो किया जाता है एल्डिहाइड के द्वारा, वो शो किया जाता है एल्डिहाइड के द्वारा। तो टोलेंस रिएजेंट जो होता है वो इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो जो डी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं दिस इज योर टोलेंस रिएजेंट। तो ये क्या करेगा, ये टेस्ट भी होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर, सो डी इज द करेक्ट आंसर। होप की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं मानता हूं भाई मेरे क्लास नोट से नहीं रहा होगा, मेरे लेक्चर से नहीं रहा होगा, ये जरूर मैं मानता हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ XeF8 टू नेगेटिव, इसकी स्ट्रक्चर आपको बतानी है। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत लिंक बना के कर सकते थे, कुछ ऑप्शंस को यहां से एलिमिनेट किया जा सकता था। ठीक है, तो XeF6 देखिए जिनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनोन के पास 8 होते हैं और 8 में 2 का मतलब 10 हो गए, 10 में से 8 तो बॉन्ड बना लिए इसने, उसके बाद एक लोन पेयर भी रहा होगा पक्का ही, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 8 ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल तो पॉसिबल नहीं होगा भाई इस तरीके से, स्क्वायर एंटी प्रिज्म या फिर क्यूबिक या फिर हेक्सागोनल बाई पिरामिड, ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई कंसेप्ट लगेगा नहीं। हाँ, अगर आपने ये कोई शेप स्ट्रक्चर पढ़ रखे तो आप इसको कर पाते। हालांकि भाई इसका जो आंसर होगा दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर एंटी प्रिज्म, प्रिज्मेटिक बोलते हैं उसे। इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ बीच में ये रहा होगा, तो 1 2 3 4 एक स्क्वायर आप देख सकते हैं स्टूडेंट ऊपर बन रहा है। ठीक है, और एक ही स्क्वायर आपका नीचे बन रहा है, तो इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है। और जब आप इनको मिलाएंगे आपस में सभी को तो ये एक प्रिज्म टाइप से भी ले लेगा, तो इसे हम स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। ठीक है, द स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ऑफ XeF8 टू नेगेटिव अनायन, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगी जी आपका इसकी। ठीक है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनऑर्गेनिक से है, केमिकल बॉन्ड से रिलेट कर सकते हो। Among the following the compound that form the strongest hydrogen bond, strongest hydrogen bond, हाइड्रोजन का 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना, पहला फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन और कुछ केस में sp हाइब्रिडाइज कार्बन। अगर हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ा हो तो ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें देखो HF, HCl, HBr, HI, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते ही नहीं है। आंसर एक ही बच गया HF, और HF का तो हाइड्रोजन बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट। ठीक है, सो A इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी है, मतलब ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए थे, इजीली एलिमिनेट हो रहे हैं। हाँ, HF की जगह H2O देता, NH3 देता और फिर पूछता, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती, बट ये तो इतना आसान है कि ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो रहे थे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक से 3-4 क्वेश्चन पूछे भाई इस बार,
तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अमंग द फ्लोइंग बायोमोलिक्यूल विद अ डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड, इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल ऐसा है जिसमें डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड है, यानी कि इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड OMC है, ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड में ही कम से कम एक मेटल और कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन जो लिखा हुआ स्टूडेंट, कोएंजाइम विटामिन B12, कोएंजाइम विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट मेटल होती है और ये डायरेक्टली किसी एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ी रहती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। क्लोरोफिल के अंदर भी मेटल प्रेजेंट होती है लेकिन वहां पे डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता आर के साथ। हीमोग्लोबिन का भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मेटल प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के अंदर भी आपका मेटल प्रेजेंट होती है, बट इनके अंदर डायरेक्ट बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है। डायरेक्ट बॉन्ड देखने को मिलता है कोएंजाइम B12 के अंदर। ये रही स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, तो ये कोबाल्ट आप देख सकते हैं, कोबाल्ट, और ये देखो कोबाल्ट का डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, आर के साथ है, अल्काइल ग्रुप के साथ है, इसलिए इसी को बोलेंगे हम ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड है ये। तो कोएंजाइम B12 इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इन दिस ऑप्शंस। ठीक है, तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर सकते थे, इसको भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स का बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन ये पूछा था इन्होंने। ठीक है, फॉर द रिएक्शन दिस द रेट एक्सप्रेशन, देखो रेट ला एक्सप्रेशन अगर आपको दे दे फिर सारी बातें उसके मुताबिक चलेंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो रेट ला एक्सप्रेशन से हमें यह पता लग गया कि रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पे जो आप ये वाला देख पा रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1 है, इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज 1, एंड OH नेगेटिव के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दे रखा है 2। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन, ये कह रहा भाई अगर इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो बताइए रेट क्या होगा। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो आपका रेट भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसलिए ऐसा करेंगे। ठीक है, ट्रिपल्ड नहीं होगा, हाफ भी नहीं होगा, डबल्ड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भाई डबल हो जाएगा यहां पे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। ठीक है भाई, तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। एंड दिस इज रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री। द नेचर ऑफ इंटरैक्शन इन्वॉल्व्ड एट द गैस सॉलिड इंटरफेस इन द फिजियोसॉर्प्शन। ये फिजियोसॉर्प्शन क्या होता है भाई? जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है कैमियोसॉर्प्शन और एक होता है फिजियोसॉर्प्शन। इन दोनों में मेन डिफरेंस कहां पे आता है? वैसे तो भाई 12th क्लास में ही आपको पढ़ा दिए जाते हैं, ऐसे करके पढ़ाया जाता है आपको कि कैमियोसॉर्प्शन की खास बात क्या होती है, फिजियोसॉर्प्शन की खास बात क्या होती है। फिजियोसॉर्प्शन को ही हम फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो इनमें जो मेजर डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट, फिजियोसॉर्प्शन या कैमियोसॉर्प्शन, वो होता है आपका एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट की बॉन्डिंग। ठीक है, तो फिजियोसॉर्प्शन में वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है। फिजियोसॉर्प्शन के अंदर वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, फिजियोसॉर्प्शन में वीक बॉन्ड बने होते हैं एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट के बीच में। दूसरी खास बात ये होता है कि मल्टी लेयर भी होता है, ये रिवर्सिबल नेचर का भी होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है ना, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेट ही एक एडजॉर्बेंट के ऊपर इस तरीके से, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, स्पेसिफिक नहीं होता। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो वो हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है, वो मोनोलेयर होता है एंड वहां पे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बने हुए होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बने हुए होते हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इस टाइप के बॉन्ड बनते हैं वहां पे। ठीक है, तो आयोनिक तो नहीं होने वाला फिजियोसॉर्प्शन के अंदर। हाँ, वान डर वाल्स बिल्कुल हो जाएंगे भाई, वान डर वाल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, एंड कोवलेंट बॉन्ड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये हमारे पहले 10 क्वेश्चन थे IIT जैम 2022 के क्वेश्चन पेपर के। होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 20 MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।